फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बहुपद। इंग्लिश में बहुपद को पॉलिनोमियल कहते हैं। बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बीजीय व्यंजक जिसके चरों की घात धनात्मक पूर्णांक हो। कैसा हो? पॉजिटिव हो और इंटीजर भी हो, धनात्मक पूर्णांक हो। चरों की घात -2, -3, -4 ऐसे नहीं होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, प्लस में पूर्णांक भी होना चाहिए। जैसे देखिए, इसमें चरों की घात कितना है? x का घात कितना है? 2। इसका 1 धनात्मक है और पूर्णांक भी है, इसका मतलब ये बहुपद है। और इसमें देखिए, इसमें चर की घात कितना है? 1 धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि ये भी बहुपद है। यहाँ पर 3 है, 2 है, यहाँ तो ये अचर पद है, तो चरों का घात यहाँ पर भी धनात्मक पूर्णांक है, इसका मतलब ये भी बहुपद है। यहाँ पर देखिए 1 है, लेकिन यहाँ +2 नीचे है, ऊपर जाएगा तो x का घात -2 हो जाएगा। तो जब -2 हो जाएगा तो धनात्मक पूर्णांक कहाँ रहा? नहीं रहा, तो इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। बहुपद कौन कौन है? बहुपद है बहुपद, ये बहुपद नहीं है। इसमें भी धनात्मक पूर्णांक है चरों की घात, इसलिए भी बहुपद है। अब देखिए, इसमें आगे हम लोग समझेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात कैसे निकालते हैं? बहुपद की घात, अब देखिए, किसी भी बहुपद में चरों के अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे इसमें 4 है, इसका घात कितना है? 1, और इसका घात 2। इस पूरे बहुपद में चरों की मैक्सिमम जो एक्सपोनेंशियल है घात है वो कितना है? 2, यानी कि इसमें बहुपद की घात कितना हो जाएगा? 2। इसमें देखिए 1, तो इसमें एक चर है और इसका घात 1 है, इसमें बहुपद की घात 1, और इसमें बहुपद की घात 3, इसमें बहुपद की घात, ये तो बहुपद है ही नहीं, बहुपद है ही नहीं, इसमें बहुपद की घात क्या होगा? ये बहुपद है, इसमें बहुपद की घात कितना हो जाएगा? 3। इस प्रकार किसी भी दिए गए बहुपद में हम लोग उसके चरों की घात को देखेंगे। उसमें दिए गए सभी चरों के में से जिस चर का मैक्सिमम घात होगा वो मैक्सिमम घात ही उस बहुपद की घात कहलाएगा। ओके, अब देखो आगे। अब हम लोग समझते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद को 2 आधार पर प्रकार होता है, एक घात के आधार पर और एक पदों के आधार पर। जैसे यदि बहुपद का घात 1 हो, कितना हो? 1, तो वह कौन सा बहुपद कहलाएगा? एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद। अगर बहुपद का घात 2 हो तो कौन सा बहुपद कहलाएगा? द्विघात बहुपद। यदि बहुपद के घात 3 हो तो उस कौन सा बहुपद कहलाएगा? त्रिघात बहुपद। यदि बहुपद का घात 4 हो तो 4 घात वाला बहुपद कहलाएगा। लेकिन अभी हम लोग 3 घात वाला ये बहुपद पढ़ेंगे, ठीक है? चलो देखिए, पदों के आधार पर बहुपद, जैसे जिसमें एक पद रहेगा, जैसे x हो गया, 3 हो गया, ऐसे तो ये एक पदीय बहुपद हो गया। जिसमें 2 पद रहेगा, x + 2y + 3y - zy - 4 z + 9, ऐसे करके जिसमें 2 पद रहेगा वो द्विपदीय बहुपद, जिसमें 3 पद रहेगा वह त्रिपदीय बहुपद। इसमें बताइए एक घात वाला बहुपद कौन कौन है? इस बहुपद में एक घात है, यहाँ पर एक घात है, हाँ, तो ये और ये क्या हो गया? एक घातीय बहुपद। ये कौन सा? इसमें बहुपद के घात 2 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद। और इसमें भी 2 है, इसलिए ये भी द्विघात बहुपद। इसमें 3 है, इसलिए त्रिघात बहुपद। समझ गए? इस प्रकार घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार को समझ सकते हैं। और पदों के आधार पर, इसमें एक पद है ये वाला, एक पदीय बहुपद, ये द्विपदीय बहुपद, 1 2 3, ये कौन सा बहुपद हो गया? त्रिपदीय बहुपद। 1 2 द्विपदीय बहुपद, 1 2 3 त्रिपदीय बहुपद। इसी प्रकार से हम लोग छाट सकते हैं। ओके, शून्यांक और गुणांक। शून्यांक, किसी भी बहुपद का शून्यांक वह होता है जिसमें दिए गए चर में
उसको रखने पर, चर के स्थान पर रखने पर उस पूरे बहुपद का मान शून्य हो जाता है। तो वह बहुपद का क्या कहलाता है? शून्यांक। जैसे देखिए x के जगह पर अगर हम -3 यहाँ पर रख दें तो इस बहुपद का मान कितना आ गया? शून्य। इसलिए इस बहुपद का शून्यांक कितना हो गया? -3। इसी प्रकार इसमें x बराबर अगर 3 रख दिया जाए, 3 3 जा 9 में से 9 जाएगा, क्या हो जाएगा इस बहुपद का वैल्यू? 0। तो इस बहुपद का शून्यांक क्या आ गया? 3। इसमें अगर 2 रख दिया जाए तो 2 2 जा 4 में से 4 जाएगा 0, यानी इस बहुपद में x के जगह पर 2 रखने पर इस बहुपद का मान 0 हो जाता है। इसलिए इस बहुपद का शून्यांक क्या हो जाएगा? 2। ओके। अब देखिए गुणांक। गुणांक क्या होता है? जैसे मान लीजिए एक बहुपद लिखा हुआ है x² + 3x - 2। अगर इसमें हमें x² का गुणांक निकालना है तो x² के गुणा में कुछ है नहीं है, तो सबके गुणा में क्या होता है? 1 होता है। x का गुणांक यहाँ पर बताइए कितना है? 3 है। इसी प्रकार x4 - 4x y + 2y²। इसमें अगर पूछा जाए कि y का गुणांक कितना है तो क्या बताया जाए? y का गुणांक पूछा है तो y को निकाल दो। यहाँ क्या बचा? माइनस का 4x, y² का गुणांक 2, y² गुणा में क्या है? 2। तो जो गुणा में है वही गुणांक है। और यहाँ पर x² का गुणांक क्या हो जाएगा? कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा? 1। समझ गए? चलिए, ओके।